जय संघ शक्ति। जगत की असंबद्धताएं, इस प्रकरण पर अपन पिछले 2 बार से पठन कर रहे थे और हमने जो थोड़ा बहुत समझा कि जगत का अर्थ संसार, संसार में जो वस्तु ज्ञान है, जो बाह्य ज्ञान है, उसमें और व्यक्ति के अंतर निहित ज्ञान में आपस में सामंजस्य नहीं हो तो ये असंबद्धताएं कारण बनती हैं साधना में बाधा डालने की। ये क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र का विषय आ जाता है, इसलिए समझना भी बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम बढ़ाने के प्रयास किए नहीं। साधारणतया हमारे आसपास जितना वातावरण है केवल बाह्य वस्तु और बाह्य वस्तु ज्ञान के लिए ही हम सबको प्रेरित करता है और परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं जो उधर ही हमारा ध्यान रखती हैं। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे विषय को समझना आसान नहीं होता। ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है। साधारणतया हमारी पुस्तक है समाज चरित्र। कई बार लोग कहते हैं साहब समाज चरित्र अब के पढ़ी तो हमको थोड़ी समझ में आई, अर्थात एक बार पढ़ी तब तक तो समझ में ही नहीं आई, अब के पढ़ी तो थोड़ी बहुत समझ में आई। तो जो साधारण बातें हैं वो भी, क्योंकि सारा संसार केवल प्राप्तियों में लगा हुआ है, ये प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ। वो क्या है? वो प्राप्तियों की वस्तु है सारी इस जगत की बाह्य जो व्यवस्था है उससे संबंधित। इसलिए जो आंतरिक चेतना है, आंतरिक जागृति है, उसके विषय में कोई बात की जाए तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की स्थिति हमारी है इस चैप्टर से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश होकर बैठ जाएं, इसका मतलब ये है कि बार बार पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पढ़ते जाएं। जो जो पढ़ेंगे और पढ़कर उस पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे तो हमें अनुभव होता है, हमें थोड़ा ज्ञान होता है, हमें थोड़ी समझ आती है। राम सुखदास जी महाराज जो कितने बरसों से गीता के ऊपर बोल रहे थे और गीता का बार बार पाठ भी किया है, अध्ययन भी किया है, चिंतन मनन किया है, उसके ऊपर बहुत कुछ बोले हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह वो इसी पर बोला करते थे ऋषिकेश में। वो महाराज भी एक बार हम उनके सुबह के जागृति के समय जो पाठ होता था उसमें गए तो बोले, मुझे हर रोज ये आभास होता है कि जो आज मैं गीता को समझाऊं वो तो अब तक समझा ही नहीं। उन जैसे तपस्वी व्यक्ति के भी ये स्थिति थी। तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र है ही ऐसा जिसको हम आसानी से समझना चाहें नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, पढ़कर उस पर मनन करना चाहिए, मनन करके जो दुविधाएं आती हैं उनको नोट करना चाहिए और फिर जो इस बारे में हमको थोड़ी बहुत कोई समस्या का हल निकालने जैसी स्थिति नज़र आती हो उन लोगों से पूछना चाहिए और पूछकर फिर आगे पुनः जैसा वो बताया गया है उस हिसाब से उसको पुनः पढ़ें। ऐसा करने से धीरे धीरे ये स्थिति आती है कि हमारे थोड़ी समझ में बैठे। अभी तक हमने पढ़ा था, उसमें कुछ प्रश्न आए हैं। मुख्य असंबद्धताएं क्या है, उनके साथ सह अस्तित्व और समझौते की बात, दोष कैसे है, कृपया संघ जीवन के उदाहरणों से समझाएं। ये मुख्य जो असंबद्धता है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है जगत का जो बाह्य ज्ञान है, जो बाह्य वस्तु ज्ञान है, उसका अंतर जगत के ज्ञान से सामंजस्य नहीं है। इसी कारण से सामंजस्य न होने के कारण, अगर सामंजस्य हो तो अंतर ज्ञान और बाह्य ज्ञान मिलकर काम करें, अर्थात अंतर ज्ञान को प्राप्त करने का साधन भी बाह्य ज्ञान है और बाह्य ज्ञान और अंतर ज्ञान मिलकर बढ़ें, सामंजस्य हो,
तो असंबद्धताएं, अर्थात एक दूसरे कोई टकराव नहीं है, असंबद्ध नहीं है, वो संबद्ध है, सब मिलकर चल रहे हैं, एक बनकर चल रहे हैं। तो वो मुख्य कारण है अंतर जगत और बाह्य जगत का के बीच असंबद्धता। और संघ के दृष्टिकोण से अपन देखें तो संघ में बाहरी एकता है, सब हम एक साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, करते हैं, विचार करते हैं। हम विचारों का प्रकट भी वैसे ही करते हैं जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है संघ के वातावरण में, और उसी हिसाब से हमारे जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि हम आ तो गए सब, और विभिन्न क्षेत्रों से आ गए, केवल राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र नहीं, गुजरात के विभिन्न क्षेत्र भी और अन्य प्रदेशों के विभिन्न क्षेत्र भी, और उन क्षेत्रों से हम आए हैं तो हमारे में और अधिक विभिन्नताएं भी हैं। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई बहुत ही पैसे वाला है, कोई बहुत कम पैसे वाला है, कोई पदाधिकारी है और किसी के पास कोई पद नहीं है, कोई किसान है तो कोई उद्योगपति है, सब भिन्नताएं हैं। तो उन भिन्नताओं के कारण हम कहीं अलग अलग ग्रुप न बना लें। संघ में आ तो गए हम, लेकिन हम ये कहें कि वो तो ढंग के आदमी है, ये ढंग के आदमी नहीं, हम तो इनके साथ रहेंगे, तो ये ग्रुप बन जाएंगे, असंबद्धता हो जाएगी, एकता नहीं रहेगी। वो जो प्रारंभिक बाह्य जगत में भी लोक संग्रह की जो बात आनी चाहिए वो भी हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। फिर मान लीजिए कि इस प्रकार की एकता हमने स्थापित कर ली कि नहीं हम सब एक जैसे ही हैं, तो फिर विचार भिन्न हो सकते हैं, विचारों की भिन्नताएं आ सकती है, और विचारों की भिन्नताएं आते ही ये इस ढंग की बात कह रहे हैं हम तो इनके साथ हैं, वो इस ढंग की बात कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, तो वो एकता नहीं रही, वो विघटन हो गया, वो असंबद्धता हमको बिखेर देगी। इसी प्रकार सबके अपने अपने आदर्श हों, कोई किसी को आदर्श मानता हो, कोई कहता है राम आदर्श है, कोई कहता है कृष्ण आदर्श है। राम और कृष्ण में भेद नहीं है, एक ही शक्ति के दो रूप है, लेकिन फिर भी उन रूपों को पकड़ के बैठ जाए हम, नहीं हम भक्ति करेंगे तो केवल कृष्ण की करेंगे, राम की नहीं करेंगे, ये इस तरह की बात, या हम तो केवल जोगमाया की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे, हमारा सर झुकेगा तो जोगमाया पर ही झुकेगा, नहीं झुकेगा। इस तरह से जो भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं वो भी असंबद्धताएं हैं। तो बाह्य जगत ने अंतर जगत की बात सुनी नहीं, वो जो एक तात्विक एकता है इन सब में, उस बात को समझा नहीं, तो ये असंबद्धता पैदा हो गई। इसी तरह प्रेरणा स्रोत को भी भिन्न भिन्न ले सकते हैं। अनेक कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम बाह्य जगत और आंतर जगत में सामंजस्य न होने के कारण हम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। उन दोनों की असंबद्धता के कारण हम टुकड़ों में बट जाते हैं, और तब वो संगठन नहीं रहता। और तब ये तो संगठन के बाह्य रूप की बात है, हमारे अंदर भी इसी प्रकार के अगर संघर्ष होते हों तो हम खुद भी उस आध्यात्मिक साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अंतर जगत और बाह्य जगत की असंबद्धता खत्म हो, वो इस प्रकरण में बताया गया है कि ये क्या दिक्कतें करते हैं, क्या असंबद्धताएं हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए। दूसरा है विश्व की विराटता और मानव की महानता के संबंध को कृपया समझाएं। विश्व विराट है, वो बाहर हम देखते हैं कि इतनी बड़ी धरती है, ठीक है, इस धरती तो एक ये तो ग्रह है, उपग्रह है एक, कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, और सूर्य के चारों चक्र काट रहे हैं, और वो ऐसे सौरमंडल कितने हैं, कितनी विराटता है इस सृष्टि की। तो इतनी बड़ी विराटता और मानव की महानता, मानव महान कैसे हो गया इतनी बड़ी विराटता में? इतना बड़ा संसार जो है, इतनी बड़ी जो सृष्टि है, उसमें मैं अपने आप को ये मानूं मैं महान हूँ, तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? इस तरह हो गया कि इस विराटता को कौन संचालित करता है?
इस विराटता को जो संचालित करता है, जिसने इस विराटता की रचना की है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसी का आंशिक रूप मेरे हृदय में विराजमान है। मेरी आत्मा जो है वो उसी का आंशिक रूप है, खंड से आगे आंशिक नहीं। वो सारे गुण हैं, वो न्यूनतम स्थिति न्यून है, लेकिन वो खंड से नहीं है कि भाई इसमें ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, बल्कि सभी गुण सहित आंशिक रूप में विराजमान है। तो जो विश्व की विराटता है उसमें और मेरे इस महानता में आपस में संबंध है। वो संबंध ये है कि ये भी उसी ईश्वर की रचना है और मैं भी उसी ईश्वर की रचना हूँ। तो मानव की महानता के संबंध को करवाइए, यही महानता है, यही संबंध है कि उसी ईश्वर के अंश हम है और उसी ईश्वर द्वारा रचित ये सृष्टि है। अपनी अंतर एवं बाह्य प्रवृत्तियों को कठपुतली बनने से, बाह्य के हाथों कठपुतली बनने से हम विश्वात्मा के अस्तित्व का आभास कैसे नहीं पा सकते। अपने अंतर और बाह्य जो प्रकृति है, तो अंतर प्रकृति अभी जागृत ही नहीं हुई, तो अंतर प्रकृति तो सुप्त पड़ी है और उसके ऊपर हावी हो गई है बाह्य प्रकृति, और जो बाह्य प्रकृति है वो हमको कठपुतली की तरह नचा रही है। तो फिर विश्वात्मा क्या चाहता है, वो परमात्मा क्या चाहता है, जिसने इस विश्व की रचना की है, वो क्या चाहता है, इसका हमें पता ही नहीं चल पाता। वो विश्वात्मा अंश रूप में हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन उसके ऊपर हमने बाह्य प्रकृति का आवरण छा दिया। तो हमारी अंतर प्रकृति जब तक जागृत नहीं होगी तो हम इन बाह्य प्रवृत्तियों के हाथों कठपुतली बनकर विश्वात्मा का जो असली हेतु है उसको नहीं समझ सकेंगे, और इसीलिए वो आभास नहीं पा सकते। तो उसको जागृत करके हम अपना जीवन सार्थक कर लें। हमको मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि हम उस ईश्वर से एकत्व जो है उसको पहचान लें। एकत्व तो है, ऐसा नहीं है कि आज हम नहीं पहचाने हुए हैं तो एकत्व नहीं है, लेकिन उस एकत्व को हम पहचान लें, तो यह है विश्वात्मा का हेतु। लेकिन क्योंकि उस अंतर प्रकृति को हमने जागृत ही नहीं किया, उसके बारे में कोई अनुभव ही नहीं किया, इसलिए वो जो विश्वात्मा का हेतु है, विश्वात्मा जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो सकता। भौतिक, वैचारिक एवं अनुभूति जगत की एकता की क्रमबद्ध निर्भरता को भी कृपया एक बार पुनः स्पष्ट करें। भौतिक यानी संघ के दृष्टिकोण से देखें तो लोक संग्रह, लोक संग्रह करके हम एक होते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस जगत में जितने भी लोग हैं, हम कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं। ये भारतवासी हैं, ये अमेरिका के हैं, ये चीन के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। और इतना ही नहीं, हम भारतवासी भी, हम तो ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम बनिए हैं, हम जो शूद्र हैं। तो ये जो इस तरह के टुकड़े बटे हुए, फिर उनमें भी जातियों में उपजातियाँ, उप कहाँ पर पता नहीं क्या क्या इतने हम बटे हुए हैं। उन सब में एकता स्थापित करना सांसारिक दृष्टिकोण से, उन सबको एक मानना, और संघ में भी जो भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न भिन्नताएं लेकर आते हैं, उन सबको एक रूप में रखना, एक संगठन में चलाना, एक मार्ग पे चलाना, ये हुई भौतिक एकता। अगर इस भौतिक एकता में थोड़ा बहुत भी मतभेद होगा, यानी अगर विचारों की एकता नहीं होगी तो वो बिखर जाएगी, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे। और जब विचारों की एकता नहीं होगी तो अपने अपने जो पूर्व धारणाएं लेकर हम संघ में आए हैं, हम कहेंगे हम तो इस पर दृढ़ हैं, हम कहेंगे हम इस पर दृढ़ हैं, तो वो सारे जो संगठन की बात है, एक आदर्श संगठन की बात है, वो स्थापित नहीं हो सकता। तो भौतिक एकता के साथ, लोक संग्रह के साथ, वैचारिक दृष्टिकोण से भी हमको एक बनना पड़ेगा, एक तरह के विचार पे चलना पड़ेगा, एक तरह की मान्यताएं स्थापित करनी पड़ेगी। और जो हमने मान्यताएं मानी हैं, उन मान्यताओं की अनुभूति भी करनी पड़ेगी कि हम सब एक हैं, हम क्षत्रिय जाति में जन्मे हैं, हम एक ही माँ के पुत्र हैं। ये तो संघ की स्थिति है।
अन्यथा जगत के हिसाब से देखें तो हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं, हम सब एक हैं, हमारे में कोई भेद नहीं है। हम मनु की संतान हैं, इसलिए सब एक ही हैं। तो ये विचार दृढ़ नहीं बने संघ में, ये विचार दृढ़ नहीं बने कि हम एक ही कौम के बच्चे हैं, एक ही हमारी माँ है, वो है क्षत्रिय जाति, और उस कौम के होने के कारण हम सब एक परिवार हैं। ये एकता बन गई, भौतिक एकता। और अब इस भौतिक एकता को दृढ़ बनाना, कहाँ को हमारी कौम क्षत्रिय कौम, और उस क्षत्रिय कौम के हम प्रेरी, उस क्षत्रिय कौम की हम संतान, तो उस क्षत्रिय कौम का उज्जवल बनाने के लिए, क्षत्रिय कौम का इतिहास उज्जवल बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया उससे भी अधिक अब हमको करना पड़ेगा। इस प्रकार का भाव पैदा करना और फिर उसमें दृढ़ता प्रदान करना। वैचारिक दृष्टिकोण से भी क्षत्रिय का कर्तव्य ये होता है, हमको आगे बढ़ना है, इस बात पर पूरी दृढ़ता स्थापित करना, उसको अनुभव में देखना, उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुभवों से भी देखना और वर्तमान में अनुभव में भी देखना कि हम एक रहे तो हमने ये काम किया, हम एक नहीं रहे तो हम बिखर गए तो हमने ये किया। इस प्रकार से उन अनुभवों में उतारने से, जब वो अनुभव में उतरता है हमारा, तब क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे को निर्भर होते हैं। एकता भी, भौतिक एकता भी आवश्यक है, वैचारिक एकता भी आवश्यकता है, और अनुभूति जगत की एकता भी आवश्यकता है। इसको पुनः हम स्थापित कर सकते हैं। तो कहीं भी भौतिक, वैचारिक और अनुभूति तीनों क्षेत्रों में कहीं भी कमी रहेगी तो हम बिखर जाएंगे, बल्कि भौतिक और वैचारिक एकता एक बनाकर हमने अगर उसको अनुभूति में डालने का प्रयास किया तो एक दूसरे पर निर्भर होकर ये पक्की एकता हमारी स्थापित हो सकती है। कृपया कार्य कारण ज्ञान का विषय स्पष्ट करते हुए बताएं कि हमारे भीतर सोए देवत्व का ज्ञान, कारण ज्ञान कैसे है। किसी भी सत्य से साक्षात्कार करना हो तो उसका सैद्धांतिक स्वरूप है सत्य के कार्य कारण का ज्ञान। सत्य क्या काम करता है, वो क्या कारण है उसका, ये मालूम हो जाए तो वो सैद्धांतिक रूप से उस सत्य से साक्षात्कार हो जाता है। अब सत्य का इसी प्रकार हम संघ में काम करते हैं, हम संघ में इस ढंग से आगे चलते हैं, उसका क्या कारण है, वो कारण क्या है, उस कारण को अपन समझ लें कि भाई हमारा समाज है, उसके ऊपर ये दायित्व है, परमात्मा ने हमको क्षत्रिय कुल दिया है, तो क्षत्रिय कुल का ये कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को करना हमको है क्योंकि हम उसमें जन्मे हैं। ये जो कारण बना काम करने का, संघ का काम हम क्यों करते हैं, क्योंकि इस कारण से करते हैं, तो ये कार्य कारण का ज्ञान हो गया। इसी प्रकार देवत्व को जागरण करना है, सोए हुए देव को जागृत करना है, तो उसका कार्य कारण क्या है, क्योंकि ये देवत्व अगर जागृत हो गया तो हमको उस एकता की ओर बढ़ाएगा जो आत्मा और परमात्मा की है। इसलिए देवत्व को जागृत करने का कारण जो है, वो जो हम काम कर रहे हैं देवत्व को जागृत करने का, उसका कारण ये है कि हम ईश्वर की संतान हैं, हमको ईश्वर तक वापस पहुंचना है। ये उसका कार्य कारण ज्ञान हो गया। इसी प्रकार देवत्व को जागृत करके उससे संबंध स्थापित करना केवल हमारा नहीं, सबका उद्देश्य है। लेकिन जो अपने देवत्व को जागृत करने के अलग अलग तरीके अपना सकता है, इसके लिए भी स्वतंत्रता है हमें, क्योंकि एक मार्ग दिया गया है कि ये काम करने से, गीता में भगवान ने कहा है स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता है संसिद्धिम लभते नरः। तुम अपने जो वर्ण के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों को अगर करते हुए जीवन जीते हो तो आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये जो देवत्व जगाने का कारण ये है, ये कार्य कारण का ज्ञान हो गया कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। संघ को तनसेन जी ने उपासना का वो दिया है, नाम दिया है कि संघ तो क्षत्रिय संघ का कार्य जो है वो ईश्वर की उपासना है।
तो अगर ये उपासना है तो इसके कारण से हमको ये प्राप्त होता है, ये कार्य कारण का ज्ञान है। हमें आध्यात्मिक एकता का आभास एवं श्रद्धा का बौद्धिक क्षेत्र में अवतरण कब होता है? हमने संघ में हम चल रहे हैं और संघ में हमको दिया गया है, जैसे अभी बात हुई कि ये उपासना है, ईश्वर की उपासना, संघ का काम करना ईश्वर की उपासना है। तो उस हमारी बात जो हमको कही गई है उस मान्यता पर हम अनुभव करना शुरू करें। हम जैसे 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 इस पर अनुभव करना शुरू करेंगे, इन मान्यताओं के प्रति हमारा समर्थन और बढ़ जाएगा, इन मान्यताओं को समर्थन मिलेगा, और समर्थन मिलेगा तो ये बात दृढ़ होती जाएगी। और ये जो प्राप्ति हेतु जो अनुभव क्षेत्र में हम उतरते हैं और अनुभव क्षेत्र में हम इनको अनुभव करते हैं, मतलब अनुभव से देखते हैं कि मैंने क्षत्रिय क्षण का तत्परता से, लगन के साथ, पूरी तत्परता से काम किया तो मेरे को ये मार्ग स्पष्ट हुआ। मेरे को ऐसा आभास हुआ जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ काम, कोई करवा रहा है। मेरे को ये आभास हुआ कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो वैसा का वैसा हो जाए, कोई आवश्यक नहीं है। तो ये कौन है जो हमारी चाह को बदल देता है या हमारी चाह से अनुरूप काम नहीं होने देता है? तब धीरे धीरे अनुभव होता है कि हम सब उस सृष्टि के हाथों कठपुतली हैं। वो विश्वात्मा जैसे चाहता है वैसे करवाता है हमसे। हमारा काम केवल उसका उपकरण बन के, उसका एक साधन बन करके जैसे वो इशारा करे उस तरह करना है। ये धीरे 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 आध्यात्मिक क्षेत्र में हम इसका अनुभव प्राप्त करेंगे, तब श्रद्धा जागृत होगी। और जो श्रद्धा जागृत होगी वो संघ के प्रति हो, संघ के किसी व्यक्ति के प्रति हो, वो श्रद्धा जो जागृत होगी, संघ के ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा जागृत होगी, वो फिर जो अब तक हमारी मान्यता थी, अब तक बौद्धिक क्षेत्र में जो हमने मान रखा था, उसका समर्थन करेगी और उसमें स्थापित हो जाएगी। तो बौद्धिक क्षेत्र भी अब उस श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेगा। वो सब होगा हम खुद अपने जीवन के प्रत्येक काम को देखें, अनुभव करें, तोलें और उस पर चिंतन मनन करें। तब वस्तु ज्ञान एवं आत्मज्ञान में प्रतिस्पर्धा किस असंबद्धता के कारण है? वस्तु ज्ञान यानी बाहरी ज्ञान और आत्मज्ञान यानी आंतरिक ज्ञान, उसमें असंबद्धता क्यों है? क्योंकि वस्तु ज्ञान आत्मज्ञान का साधन है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका सहयोग ले सकते हैं, हम उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन वस्तु ज्ञान और वस्तु ज्ञान पर ही हम ध्यान देते रहे, इसलिए अब वस्तु ज्ञान इतना हावी हो गया, इतना चारों तरफ फैल गया कि वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता ही नहीं है। और जब बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं तब वापस असंबद्धता एक बार पैदा होगी कि ये जिसको हमने देखा नहीं, जिसका मूर्त रूप नहीं, उसके बजाय तो ये सामने दिख रहा है, वो स्पष्ट है, ये बात सत्य है नहीं, ये सत्य कैसे हो सकती है? इस प्रकार असंबद्धता पैदा हो जाएगी। लेकिन धीरे 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 वही अनुभव, जैसे अपने जीवन के हर काम को हम अनुभूत करते जाएं, उसके अनुसार हम चलते जाएं, तो स्वतः ही ये बात भी स्थापित हो जाएगी कि इन दोनों के बीच में असंबद्धता नहीं है, बल्कि वस्तु ज्ञान के आधार पर, वस्तु ज्ञान को साधन बनाकर हम आत्मज्ञान को अच्छी तरह से समझने में सफल हो सकते हैं। ये कुछ प्रश्नों को हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी स्पष्ट नहीं हुआ। मेरे भी नहीं हुआ, मैं दावा नहीं करता कि मैं स्पष्ट हूँ, और अन्य लोगों के पास भी ये दावा करने की गुंजाइश नहीं है कि वो इसको समझ गए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जब सुनते हैं तब नज़र आता है, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, और वहाँ ऐसा है, ये बात स्थापित स्थायी रूप से हमारे अंदर नहीं हो पाती। इसलिए हमको प्रयास ये करना है कि इसको बार बार पढ़ें और चिंतन मनन करें, और चिंतन मनन करके जो प्रश्न उभरें, प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा उभरने चाहिए। जितने प्रश्न उभरेंगे उतने ही इसकी जानकारी में सहायक होंगे। वो प्रश्न उभरें, उनको हम अन्य लोगों से पूछने का प्रयास करें। अब आगे बढ़ते हैं। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम जगन नियंता से अभिन्न रूप से आबद्ध हैं, हमारी समस्त आंतरिक और बाह्य चेष्टाओं में उसी की ही प्रेरणा कार्य कर रही है, जो तत्वतः हमारी ही प्रेरणा है, उस दिन हमें यह भी मालूम हो जाएगा
कि हमने परम सत्ता से सजात्य और साधर्म्य संबंधों की स्थापना कर ली है। हम जगन नियंता के, सृष्टि को रचना करने वाले के अभिन्न अंग हैं, अभिन्न रूप से आबद्ध हैं हम, भिन्नता नहीं है, अलग नहीं हुए हैं, उससे आबद्ध हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और हमारी जितनी भी आंतरिक और बाह्य चेष्टाएं होती है, उसका प्रेरणा का जो केंद्र है वो वही है, और उसके कारण से जो प्रेरित होकर हम काम करते हैं तो वही हमारी जो आत्मा की बात है वो बन जाती है, कार्य कर रही है, जो तत्वतः हमारी प्रेरणा है। क्योंकि वो और मैं अलग अलग नहीं है, इसलिए तत्व रूप से, हालांकि ईश्वर हमको प्रेरित करके सब कुछ करवाता है, लेकिन तत्व रूप से वो प्रेरणा तो हमारी है, क्योंकि हम भी उसी का रूप है। उस दिन हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि परम सत्ता से तब हम अगर ऐसा अनुभव करना हम शुरू कर दें तो हमको पता चला कि यार वो और हम तो एक ही जाति के हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी में मिल जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और करते हैं, और फिर पता चलता है कि ये भी राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ, तो फिर संबंध थोड़े गहरे हो जाते हैं। ये भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो थोड़े निकट आ जाते हैं। ये सीकर जिले का है, मैं भी सीकर जिले का हूँ, तो और थोड़े निकट। साजात्य अनुभव, ईश्वर का साजात्य अनुभव कि ईश्वर और मैं तो एक ही जाति के हैं, कोई अलग अलग नहीं है। साधर्म में भी हमारा एक ही धर्म है, जो ईश्वर का धर्म है वही मेरा धर्म है। इसकी इन संबंधों की स्थापना कर ली, फिर हमको, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वरी हैं, और जो ईश्वर का काम है वही मेरा काम है, ये स्थापित हो गया। यह संबंध तो हमारे प्रयत्नों से पहले भी था, पर उसका ज्ञान हमें अब हुआ है। इस प्रकार संबंध स्थापना के बाद मुक्ति की कामना भी फीकी, निरर्थक और सारहीन लगेगी। परम सत्ता की क्रीड़ा सहचर बन जाना ही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि होगी। ये बात तो पहले से स्थापित है, लेकिन जिस दिन ये अनुभव होगा उस दिन हम ऐसा मान पाएंगे, और तब फिर मुक्ति क्या है? मुक्ति है, हम तो उस ईश्वर के अंश हैं, तो वो कोई बंधा हुआ थोड़ा ही होता है, तो मुक्ति होता है। तो फिर तो ये कोई बात नहीं हुई कि अब हम मुक्ति के लिए कोई भजन करें, पाठ करें, कोई तपस्या करें, कहीं धारणा करें, ध्यान करें, बल्कि वो कामना ही सारहीन लगती है। फिर तो केवल यही है कि वो और मैं दोनों साथ मिलकर क्रीड़ा सहचर बने, मिलकर काम करें, हम एक साथ खेलें। क्रीड़ा सहचर खेलने वाले जो सहचरी हैं, जो साथी हैं, इस प्रकार से हम एक साथ मिलकर कार्य करें। परम सत्ता के क्रीड़ा सहचर बनने का अनुभव होते ही हमें अपनी बाह्य और भीतरी प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष का औचित्य और रहस्य भी प्रकट हो जाएगा। तब परम सत्ता के हम सहचर बन गए तो फिर भीतरी और बाहरी प्रकृति में जो असंबद्धता की बात थी वो खत्म हो जाएगी। उनमें कोई परस्पर टकराव की बात ही नहीं रहेगी, कोई विरुद्ध, इनके एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष भी नहीं रहेगा। क्षत्रिय योग संघ का संघ प्रमुख, मेरा अग्रणी, मेरा मार्ग दिखाने वाला और मैं एक ही हैं, हम एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं, हमको ये काम मिलकर करना है। ये स्थिति आ जाए तब कोई दूसरी टकराव की बात ही नहीं है। मैं अपने आप को पहचान कर ये महसूस कर लूँ मुझे ये संघ का काम करना है, और अब मेरे और संघ में कोई अन्य भेद नहीं है, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है सिवाय इसके कि मैं काम करूँ और काम करूँ, करता रहूँ। उस समय हमें केवल उन्हीं परिस्थितियों से संघर्ष करना शेष रहेगा जो हमें प्रकाश से पुण्य अज्ञान के अंधकार में क्षेत्रों की ओर ले जाती हो। तब अब और कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। वो सावधानी क्या कि प्रकाश में हम आ गए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बाह्य परिस्थितियों के वशीभूत होकर ऐसा हवा का झोंका आए कि हम अंधकार की ओर मुड़ जाएं। यानी जो बात हमने स्थापित की है, अनुभव की है, उसके ऊपर कोई दूसरा आवरण आके न चढ़ जाए, इस बात के लिए हमको जागृति बनाए रखनी पड़ेगी। हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि हमारे अब तक के संघर्ष में कितनी व्यर्थ की चेष्टाएं थी और कितने अंश तक संघर्ष का दावा सार्थक था। तब हमें को पता चलेगा कि हम इतनी उछल कूद कर रहे थे, सब फालतू थी। अगर ये बात पहले से ही हमारे समझ में आती तो ये करने की जरूरत ही क्या थी। चलो खेल खेलो, ये मुक्के वाले भी खेल हैं, ये चल रहे बुद्धू वाले बुद्धि भी खेल है, और ये दौड़ वाले भी खेल हैं, और ये संघर्ष वाले भी खेल हैं, खेलो। तो खेलने में मज़ा आ रहा है, लेकिन पीछे कारण क्या है ये पता नहीं है। अगर हमने उस साजात्य और साधर्म्य स्थिति को पकड़ लिया, प्राप्त कर लिया,
तब लगेगा ये सब चीज़ें तो केवल यूं ही थी, असली बात तो ये थी और इसी तक हमको पहुंचना था। आज का मनुष्य संघर्ष करता है पर यह नहीं जानता कि वह किससे और क्यों संघर्ष करता है। सन्निपात का रोगी जिस प्रकार अपने हितैषी वैद्य के उपचार का भी सर्वात्मना विरोध करता रहता है, ठीक उसी प्रकार आज का व्यक्ति जो कुछ उसे असुविधाजनक लगता है उसी के विरुद्ध वर्षों से संघर्ष में लगा है। आज का व्यक्ति भी संघर्षरत है, कोई घर पे चुपचाप नहीं बैठा है और वो संघर्ष कर रहा है, उसका कारण नहीं जानता क्यों संघर्ष कर रहा है। और उस कारण को न जानने के कारण, जैसे एक सन्निपात का रोगी है, वैद्य उसको दवा देना चाहता है, दवा देने से उसके सन्निपात के रोग में कमी होगी, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता, वो इस फायदे को भी नहीं समझता कि ये मेरे लिए कर रहा है, मेरे हित में कर रहा है, बल्कि वो तो ये सोचता है कि ये ज़बरदस्ती मेरे को दवा दे रहा है, ये मेरा दुश्मन है, और शत्रु भाव से उसके सामने संघर्ष करता है। इसी प्रकार हम संसार में सब संघर्ष में उलझे हुए हैं। कोई परिवार में उलझा हुआ है, तो कोई समाज में उलझा हुआ है, तो कोई राजनीति में उलझा हुआ है, और कोई उद्योगों में आपस में उलझा हुआ है। क्यों उलझ रहे हो, क्यों आपस में संघर्ष कर रहे हो? समझो तो सही कि यह संघर्ष क्या आवश्यक है? क्या संघर्ष के बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, हमको जो समझाने का प्रयास करता है उसका भी गला पकड़ने की कोशिश करते हैं। वैद्य हमको दवाई देना चाहता है, हमको समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई ये संघर्ष फालतू है, आपस में मत उलझो, केवल संघ का काम करो। तुम वो उससे प्रतिस्पर्धा, इसमें क्या डरा है? वो फला आदमी ने ऐसा कह दिया और इसलिए हम संघ में इस तरह की उल्टी बात चलाएं, क्या पड़ा है उसमें? क्यों कर रहे हो ये संघर्ष? तुम्हें संघर्ष किस बात का करना है? तुम्हें संघर्ष जिस बात का करना है वो करो और संघ के बने रहो और संघ के अनुसार चलते रहो। संघ जो कुछ तुम्हें दे रहा है उसको सुनो, वो संघ कह रहा है वो गलत कह रहा है, ये नहीं। संघ कह रहा है वो तुम्हारे हित की कह रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं संघ कह रहा है वो गलत कह रहा है, तो वो सन्निपात के रोगी की तरह हमारे वैद्य के सामने उसका गला पकड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ भी असुविधाजनक लगता है व्यक्ति उसी से संघर्ष करता है। हमको भी संघ में जो बातें असुविधाजनक लगती है तब हम चाहते हैं क्या मतलब है इससे, ऐसा करने से क्या होगा? कुछ नहीं, बस सबको समझा दो, बात खत्म हो गई। अब उसमें क्या दृढ़ता है क्या नहीं है, होगा होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। कोई अलग अलग विचार रखता है तो रखे। ये जो इस प्रकार के संघर्ष हैं उनको छोड़कर हम उस वैद्य की बात सुने जो हमको क्या कहना चाहता है कि तुम्हारी दवा ये है। लेकिन रोगी के हितैषी और आत्मीय रोगी के विरोध की परवाह किए बिना ही वैद्य को सहयोग देते हैं, क्योंकि वे ये जानते हैं कि रोगी की बुद्धि विकारग्रस्त है और उसका विरोध सच्चे अर्थों में वैद्य और उपचार का विरोध नहीं, अपने ही स्वास्थ्य का विरोध है। इसलिए जो रोगी के परिवार के लोग हैं या उसके हितैषी हैं, वो चाहते हैं कि वैद्य अगर अपना काम नहीं कर पा रहा है तो इसका रोगी का हाथ पकड़ना है, पांव पकड़ने हैं, उसको पकड़ के रखना है, उसका मुंह खोल के दवा डालनी है, इसमें वैद्य की हम मदद करें, क्योंकि वो जानते हैं कि वैद्य ही इसको ठीक करेगा। तो इस प्रकार का संघ में भी हम जो उछल कूद करते हैं, तब लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि इसकी उछल कूद फालतू है, इसको समझाने का प्रयास करो। तब जो हमारे हितैषी हैं, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, वो प्रयास ये करते हैं कि ये नहीं, इसको इलाज मिले, इसको रोगी को दवा मिले। इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि जो तुम कह रहे हो बात सही नहीं है, तुम वैचारिक भिन्नता की बात करते हो, ये बात सही नहीं है। वैचारिक भिन्नता होगी तो संगठन नहीं बन सकेगा। इस तरह से उसकी जो इस प्रकार की बातें पैदा हो रही है उसको समाप्त करने के लिए वो जो उसके हितैषी हैं उनको काम करना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान के जागृत और उदय होने पर बाह्य प्रकृति के विरुद्ध हमारे संघर्ष को भी सुनिश्चित आधार मिल जाएगा। जब आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो गया कि हम उसी का काम कर रहे हैं, वो और मैं अलग अलग नहीं है, तब बाह्य प्रकृति के विरुद्ध हमारे संघर्ष को भी सुनिश्चित आधार मिल जाएगा। तब बाह्य प्रकृति हमको जहाँ कहाँ भटकाना चाहती है उसके विरुद्ध हम संघर्ष करने को तैयार हो जाएंगे, आधार मिल जाएगा हमको। उस समय मानव एकता के बीच न देश की दीवारें आएंगी और न राज्य व्यवस्था की। आज की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समुचित हल का उपाय भी उसी समय सफल हो जाएगा। फिर मानव के बीच में नहीं, राज्य के बीच में नहीं, एक देश और दूसरे देश के बीच में नहीं, कोई समस्या आने का प्रश्न ही नहीं, अगर हम सब ऐसा समझ लें तो। उससे पहले मित्र राष्ट्र मिलकर हिटलर और मुसोलिनी का संहार अवश्य कर सकते हैं, किंतु मानव की निरंकुश तानाशाही की समाप्ति नहीं कर सकते।
हिटलर और मुसोलिनी वगैरह ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जिस तरह का उपद्रव किया, बाकी राष्ट्र मिलके, जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने मिलकर उनका संहार तो कर दिया, लेकिन जो मानव की निरंकुश और तानाशाही प्रवृत्ति है उसको समाप्त नहीं कर पाए। आज चीन वही कर रहा है, आज नॉर्थ कोरिया वही कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानव की ऐसी निरंकुश तानाशाही की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त नहीं कर पाए हम। राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का आधार मानव एकता का सिद्धांत होगा और विश्व शांति का भी स्थायी हल निकल सकता है। विश्व शांति तक का स्थायी हल इसमें ही होगा कि मानव जो भी हैं वो किसी राष्ट्र में हो, हम सब एक हैं, ऐसा सब के सब लोग समझ जाएं। जो नहीं समझते हैं, निरंकुश हैं, वो निश्चित रूप से फिर परेशानी करते हैं। यह विचार दर्शन मानव जीवन पर नया प्रयोग नहीं है। भारत ने इस दिशा में आश्चर्यजनक नेतृत्व किया था, किंतु राजनीतिक उथल पुथलों और व्यापारिक अभिसंधियों के बीच पिछली शताब्दियों में भारत इतना व्याकुल था कि उसने आध्यात्मिक क्षेत्र की श्रेष्ठता को और अधिक उन्नत करने की सोची ही नहीं। तो ये जो प्रयास है कि हम सब मानव अपने आप में एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, इन सब के बीच में एक रास्ता है, ये बात स्थापित करने के लिए भारत ने बहुत प्रयास किए थे और भारत ने उस तरह से अपने देश में ये स्थिति बना ली थी। अलग अलग वर्ण होते हुए भी आपस में परस्पर ऐसा का ऐसा सहयोग था, कोई ऊंच नीच की बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों से भारत इस बाहर की जो ये व्याकुलता आई, कुछ तो जो बाहर से लोग आए और उन लोगों ने भारत पर शासन किया, उन्होंने हमारी उन मान्यताओं को कुचल दिया। और कुछ जो आज की बाह्य प्रकृति ने, जो विज्ञान ने उन्नति की है, उसकी चकाचौंध में हम जो उस ओर ध्यान जाना चाहिए था, आध्यात्मिकता की ओर ध्यान जाना चाहिए था, उसको भूल गए। तभी विज्ञान अपने नए नए आविष्कारों से विश्व चेतना पर इस प्रकार चमक उठा कि भारत भी चौंधिया गया। वैज्ञानिक जो प्रगति हुई उसके कारण दुनिया तो चौंधी गई, लेकिन भारत जो दूसरी दिशा में चल रहा था और दूसरी दिशा से प्रकाश फैला रहा था, उसको वो भी खुद भी चौंधिया गया। वह हक्का बक्का होकर आज भी लगभग किंग कर्तव्य मूड है। उसे अभी यह मूल्यांकन भी करना है कि वह किस जीवन पद्धति का विकास करे। तो भारत की तो ये स्थिति हो गई कि हमारी पुरानी जीवन पद्धति को तो हम भूल गए और नई जीवन पद्धति को हम अक्सर से स्थापित नहीं कर पाते हैं। तब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि हम किस ओर चलें, हम क्या करें। दुर्भाग्य से इस मूल्यांकन में भी उसके सामने जितने आर्थिक आदर्श हैं उतने स्थायी और सर्वांगीण आदर्श नहीं। अब ये जब सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए, उसमें भी ध्यान हमारा आर्थिक आदर्श की तरफ से था कि प्रजातंत्र होना चाहिए ताकि सबको बराबर बढ़ने का मौका मिले, या समाजवाद होना चाहिए कि जो कमज़ोर वर्ग है उनको आगे बढ़ाया जाए, या पूंजीवाद होना चाहिए कि लोग अधिक से अधिक पूंजी एकत्रित करें और विकास ज़्यादा करें, बड़े बड़े उद्योग धंधों लगाएं। क्या करें हम? ये दृष्टिकोण केवल आर्थिक रूप से सोचने का दृष्टिकोण बना रहा। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको बढ़कर सबके बीच में मानव एक हैं, इस भाव को पैदा करना, इस क्षेत्र में हम सोच भी नहीं पाए। फिर भी भारत यदि नेतृत्व न भी कर सके तो ये दुर्भाग्य भारत का ही होगा। मानवता को अपनी प्रगति की राह ढूंढनी होगी। मानवता को तो धीरे धीरे आज विज्ञान के कारण वो चौंध दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे उसको अपनी प्रगति की राह ढूंढनी पड़ेगी। विज्ञान, क्योंकि मानव को जाना तो आखिर वही है, परमात्मा तक ही पहुंचना है। उस गति को धीमी कर दी वो बात अलग है। तो अगर भारत इसमें नेतृत्व नहीं करता है, जो कि आगे रहा है आज तक, तो ये भारत का दुर्भाग्य होगा, लेकिन मानवता तो उधर बढ़ेगी। भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था मानसिक पक्षाघात का शिकार हो जाए, किंतु भारतीयता, भारतीय जीवन दर्शन और मानव की अंतर्बाह्य प्रकृति के विरुद्ध उसके संघर्ष का भारतीय उपचार का पुनर्मूल्यांकन होना ही चाहिए। यही उद्देश्य हमारी आध्यात्मिक साधना का है। भारत की आज जो राज्य व्यवस्था है, उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, उसकी जो मानसिक पक्षाघात का शिकार हो जाए, ये पक्षाघात मनस, ऐसा मानस जिसको लकवे का असर हो गया हो, तो ढंग से सोच नहीं सकता। लकवे में जैसे पूरा शरीर काम नहीं कर पाता, उसी प्रकार अगर हमारे मानस पर पक्षाघात हो गया है तो हम ठीक से विचार ही नहीं कर पाते। इसलिए राज्य व्यवस्थाओं में, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं। लेकिन हमारी भारतीयता, भारतीय जीवन दर्शन और मानव की अंतर्बाह्य प्रकृति के विरुद्ध
जो हमारी भारतीयता हमने स्थापित की थी, जो हमने परंपराएं स्थापित की थी, मर्यादाएं स्थापित की थी, हमारा जीवन दर्शन जैसा था, किस प्रकार से हमको जीवन जीना है एक मानव को, उसके लिए अंतर्बाह्य प्रकृति के विरुद्ध उसने जो संघर्ष किया था, उस भारतीय उपचार का आज की जो हमारी स्थिति बिगड़ी हुई है, उसका उपचार करने के लिए उसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। उस स्थिति को हम कैसे पाए थे, उसको ढूंढ कर हमको पुनः उसको स्थापित करना है, उसका पुनर्मूल्यांकन करना है और उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। यही उद्देश्य हमारी आध्यात्मिक साधना का है। हमारी जो आध्यात्मिक साधना है उसका उद्देश्य यही है। उपरोक्त बातों का उल्लेख और महत्व हमारी साधनागत समस्याओं के सिलसिले में इसीलिए किया गया है कि यही व्यापक आधार है जिन पर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी तथा मानवीय से लेकर व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान खड़े किए जा सकते हैं। ये जो पृष्ठभूमि बनाई गई है, बताई गई है हमको कि जगत की असंबद्धता क्या है और वो जो अंतर और बाह्य प्रकृति के बीच में जो असंबद्धता है उसको, उसके कारण क्या स्थिति बन गई है और उसको कैसे मिटाया जा सकता है और उसको मिटाया जाना कितना आवश्यक है। ये जो सब बातें बताई गई है, इनमें सब इसके पीछे आधार यही है कि इससे हर प्रकार की समस्या हल हो सकती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो। हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं, मानव जिसको फेस करता है, मानव के सामने जो समस्याएं आती है, उनका समाधान निकल सकता है। ऐसे समाधान सृष्टि के किसी उपद्रव अथवा देश काल की किसी बड़ी से बड़ी उथल पुथल में भी अप्रभावित, स्थिर और दृढ़ बने रह सकते हैं। हम अगर इस प्रकार का समाधान ढूंढ लें और ढूंढते रहें तो किसी भी प्रकार का उपद्रव हो, वो चाहे देश काल की परवाह करेगा नहीं और कितनी उसकी तीव्रता हो उसकी परवाह करेगा नहीं, कितनी भी उथल पुथल हो उससे हम अप्रभावित रहेंगे और स्थिर और दृढ़ बने रह सकते हैं अगर हमने वो समाधान ढूंढ लिया तो। जो व्यापक रूप में ब्रह्मांड पर गठित किया जा सकता है वही सूक्ष्म रूप में पिंड पर भी गठित किया जा सकता है। कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, जो ब्रह्मांड का अंश है वही तो पिंड है। इसलिए जो वहाँ स्थापित किया जा सकता है हमारे यहाँ भी स्थापित किया जा सकता है, वहाँ हमारे यहाँ भी घटित हो सकता है। भिन्नता आकार की होगी, गुण या तत्व की नहीं। भिन्नता केवल ये है कि हम अंश हैं और वो पूरा है, तो ये भिन्नता है, लेकिन गुण और तत्व की भिन्नता नहीं है। जो उस अंश में है, जो एक छोटा सा अंश है, उसमें सारे गुण और तत्व तात्विक रूप से वो वही है जो पूरा परमात्मा है या परम तत्व है। वैसे तो आत्मज्ञान स्वयं अपने आप में एक उपलब्धि या साधन से बढ़कर कुछ नहीं है। आत्मज्ञान अपने आप में एक उपलब्धि है, एक साधन है आगे बढ़ने के लिए, साधना की को और आगे ले जाने के लिए एक साधन बन गया वो। लेकिन यह ज्ञान तो कार्य कारण का स्पष्टीकरण करता है और कुछ प्रश्नों का सुलझावा उत्तर प्रदान करता है कि युग तंत्र का पुर्जा क्यों बना जाए और परम चेतना के हाथों सत्य और आनंदमय आत्मा का संयोग क्यों हो। ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वो इस बात के लिए किया है कि जो ऐसे प्रश्न आते हैं कि युग तंत्र का पुर्जा क्यों बना जाए। आज के युग में हम रह रहे हैं तो उसमें हम ऐसा पुर्जा बने कि इस युग को सही दिशा पे ले जाएं, उस युग को सही मार्ग पे चलाएं, उस युग का ऐसा पुर्जा बने। और परम चेतना के हाथों, वो जो परम चेतना है, सत्य और आनंद में आत्मा का संयोग क्यों हो। ऐसे कैसे सत्य और आत्मा का संयोग इस युग तंत्र के पुर्जा बनने में हो सकती है। इस प्रकार के प्रश्नों का हल है, उत्तर है, और ये प्रश्न हम हल कर सकते हैं इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके। लेकिन पुर्जा कैसे बना जाए और संयोग कैसे बने, ये भी तो प्रश्न है जिनके उत्तर भी आत्मज्ञान की व्यवहारिक साधना से ही प्राप्त करते हैं। और पुर्जा बने युग तंत्र का, लेकिन कैसे बने, उस आध्यात्मिक साधना की जो व्यवहारिक साधना है, आत्मज्ञान की जो व्यवहारिक साधना है, उससे प्राप्त होता है। इस समय तो साधना के समस्या रूप रोड़ों को पहचानना और उन्हें दूर हटाना ही हमारे लिए विचारणीय विषय है, ताकि हमारे मार्ग की प्रगति सुनिश्चित होने के साथ साथ आनंददायक और प्रेरणा से परिपूर्ण बन जाए। तो वो आगे की क्या बात है वो आगे आएगी, लेकिन हमारा इस समय उद्देश्य, इस प्रकरण का उद्देश्य यह है कि आत्मज्ञान को हम प्राप्त कर लें तो जो सामान्य रूप से जो रोड़े आते हैं उसको हम दूर हटा सकते हैं, और हमारा जो क्रम है, जीवन क्रम है, हमारा जो जीवन का चलना है वो प्रगति रूप में चलेगा, सुनिश्चित हो जाएगी प्रगति, और जीवन में हम आनंददायक रूप से चलेंगे, आनंद आ जाएगा।
फिर उसमें कोई कुंठा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं संगी संघ का काम कर रहा हूँ, मेरा परिवार पिछड़ रहा है, मैं उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता हूँ, संसार में जो बराबर के लोग हैं उनके बराबर उनको मैं कुछ दे नहीं पाता हूँ, ये कुछ समस्याएं नहीं रहेगी। बड़े आनंद के साथ हम इस मार्ग पर चलते रहेंगे। इस प्रकरण को बार बार पढ़ते रहें और समझने का प्रयास करें, यही प्रार्थना है। जय संघ शक्ति।